Hello friends, welcome to my channel. So in today's video we talk about emergency drugs. आज की इस वीडियो में हम emergency drugs के बारे में बात करेंगे कि emergency drugs क्या होती हैं, इनको किस डोज में दिया जाना चाहिए और क्यों इन्हें हम emergency drugs बोलते हैं। उससे पहले ये एक डिस्क्लेमर है जो कि ये बता रहा है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी ड्रग्स देने से पहले डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन का ध्यान रखें और विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर कोई भी ड्रग ना दें। तो व्हाट आर इमरजेंसी मेडिसिन्स? इमरजेंसी ड्रग्स आर दोज ड्रग्स जो कि पेशेंट की जान बचाने के लिए दी जाती हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में पेशेंट को देना ज़रूरी है। सबसे पहली ड्रग आती है एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट जो ईच ml कंसिस्ट 0.6 ml एंड 1 ml के वायल में अवेलेबल है। आप इसे IM, IV, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। मेनली एट्रोपिन का काम होता है हार्ट रेट इंक्रीज करना। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया के साथ आ रहा है तो आप एट्रोपिन सल्फेट उसे दे सकते हो। एट्रोपिन का दूसरा काम है, इट एक्ट एज एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, और एट्रोपिन सिक्रीशंस कम करने के लिए भी दिया जाता है। तो कई बार हम प्री सर्जरी पेशेंट्स को एट्रोपिन देते हैं ताकि सिक्रीशंस कम हो, लेकिन जो एट्रोपिन का सबसे मेन काम है वो है हार्ट रेट इंक्रीज करना। तो मेनली सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया के पेशेंट्स में हम एट्रोपिन लगाते हैं। दूसरी ड्रग आती है फ्रूसमाइड, जिसको हम लेसिक्स भी बोलते हैं। ईच ml कंसिस्ट 10 mg, टोटल 2 ml में 20 mg, रूट IM और IV। जैसे कि फ्रूसमाइड जो है आपका डायूरेटिक है, तो मेनली ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है एंड हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है। जब बॉडी में से यूरिन रिलीज होगा तो ये हाइपरटेंशन जो कि बढ़ा हुआ BP है उसको डिक्रीज करेगा। तो ये होता है हमारा लेसिक्स। नेक्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है। ईच ml कंटेन 10%, रूट रहता है IV। कॉशियसली इसको बहुत ही कॉशियसली IV देना होता है ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 15 मिनट, क्योंकि कैल्शियम ग्लूकोनेट डायरेक्ट आपकी हार्ट की मसल्स पे काम करता है। जब भी इसे दे रहे हैं ध्यान रखना है कि पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पर अटैच करना है। ये आप हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया या मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है ओनली इन्फ्यूजन, तो आप इसको और किसी भी तरीके से नहीं दे सकते। 10 ml इज इक्वल टू 7.5%, रूट इज ओनली IV। इट इज़ यूज टू ट्रीट हाइपरकैलीमिया। प्राइमरी इसका यूज रहता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस ट्रीट करना जब आपका pH 7.35 से कम है। नेक्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है फिनार्बिन मेलिएट, जिसको हम जनरली एविल भी कहते हैं। ईच ml 22.75, अवेलेबल है 2 ml, और मेनली इसको यूज़ करा जाता है एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए। जब भी पेशेंट को कोई एलर्जी हो जाती है, जैसे कि अगर पेशेंट को किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तब आप उस एलर्जी को ट्रीट करने के लिए एविल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोकॉर्टिसोन। डोज है 100 mg, रूट है IV और IM। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। आप इसे 5 to 10 ml में डिजोल्व कर सकते हैं। इसके साथ डाइल्यूएंट होता है, और इसको भी हम यूज़ करते हैं एलर्जी, एस्थमा और ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो नेक्स्ट चॉइस है हमारी हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग। नेक्स्ट ड्रग आती है नाइट्रोग्लिसरीन। ईच ml कंसिस्ट ऑफ 5 mg, टोटल है 25 mg पर 5 ml में। इसका रूट रहता है ओनली IV। इसको आप यूज़ करते हैं टू ट्रीट एंजाइना, चेस्ट पेन एंड ट्रीट हाइपरटेंशन। अगर पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस है तब आप NTG या नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन है जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेक्सामेथासोन। ईच ml कंसिस्ट ऑफ 4 mg और अवेलेबल रहता है ये 1 ml में। इसका रूट है IV और IM। डेक्सा भी आप यूज़ करते हो COPD, एस्थमा और एलर्जिक पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेनेक्सा, जिसको हम कहते हैं ट्रेनेक्समिक एसिड। मेनली इसकी डोज रहती है 500 mg पर ml, रूट रहता है IV ओनली। ट्रेनेक्सा का मेन यूज़ है टू कोगुलेट द ब्लड, टू स्टॉप ब्लीडिंग। सो मेनली आप LSCS के पेशेंट्स में इनको, सिजेरियन सेक्शन के पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर कई सारे पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही होती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो उस कंडीशंस में भी हम ट्रेनेक्सा दे सकते हैं। नेक्स्ट है एड्रेनालिन, जिसको आप बोलते हैं एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन जो कि आपकी बॉडी में रिलीज होता है, और जब ये नहीं हो रहा होता तब आपको इसको सिंथेटिकली एड्रेनालिन के फॉर्म में देना पड़ता है। 1 mg इज इक्वल टू 1 ml। IM और IV आप दे सकते हैं। किसी भी तरीके की एबनॉर्मल हार्ट रिदम लाइक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक अरेस्ट, एसिस्टोल, इन सब में हम इन पेशेंट्स को दे सकते हैं। कई बार हमें एस्थमा के पेशेंट्स में भी एड्रेनालिन देते हैं जब और कोई भी ट्रीटमेंट पेशेंट पे काम ना कर रहा हो। नेक्स्ट ड्रग आती है नॉर एड्रेनालिन और नॉरेड।
नॉर एड्रीनालिन और नॉरेट जो है ईच ml इज इक्वल्स टू 2 mg, टोटल है 4 mg इन 2 ml। इसका रूट भी रहता है IV, मोस्ट ऑफ द टाइम IV इन्फ्यूजन हम देते हैं। मेनली इससे आप हाइपोटेंशन ट्रीट करते हैं, बट ये हार्ट रेट इंक्रीज करता है। एंड क्रिटिकली लो बीपी वाले पेशेंट्स के साथ, कई बार जब बीपी नॉन रिकॉर्डेबल है, बीपी आपको मिल ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में यू कैन गो विद नॉरेट इन्फ्यूजन। नेक्स्ट इज ग्लाइकोपाइरुलेट, ईच ml इज इक्वल्स टू 0.2 mg पर ml, रूट है IM और IV। ग्लाइकोपाइरुलेट मेनली हम यूज करते हैं सलाइवा कम करने के लिए, सेक्रीशन कम करने के लिए एंड ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए। सो सपोज हार्ट रेट आपको आपके पेशेंट का मिल रहा है लाइक 28, 30, सो टू इंक्रीज द हार्ट रेट ऑल्सो वी कैन गो विथ ग्लाइकोपाइरुलेट। नेक्स्ट वी हैव अमाइड्रॉन। सो अमाइड्रॉन इज अगेन आइनोट्रोपिक ड्रग, आइनोट्रोपिक जो आपके हार्ट पे काम करते हैं। इसको हम एंटी एरिथमेटिक ड्रग भी बोलते हैं, बिकॉज ये एक काम करता है टू ट्रीट एंड प्रिवेंट एबनॉर्मल हार्ट बीट, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अगर वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, या फिर PSVT है। सो इन सब एबनॉर्मल हार्ट बीट्स के लिए, एबनॉर्मल रिदम्स के लिए आप अमाइड्रॉन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर 25% डेक्सट्रोज। इट इज मेनली यूज टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया। जब पेशेंट का आप देख रहे हैं सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया है, दैट टाइम आई कैन यूज 25% डेक्सट्रोज। और हाइपरकेलीमिया में इंसुलिन के साथ भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक सक्सेनाइल कोलिन। सक्सेनाइल कोलिन इज ऑल्सो नोन एज सुकॉल, जो कि मसल रिलैक्सेंट है एंड मेनली एट द टाइम ऑफ इंट्यूबेशन, अगर प्लान्ड इंट्यूबेशन एट द टाइम ऑफ इंट्यूबेशन ओनली फॉर रेस्पिरेटरी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम देते हैं, सो दैट आप जब ET इंट्यूबेशन करते हैं तो आप मसल रिलैक्स होंगे एंड सो दैट यू कैन पुट द ET ट्यूब easily. So it can also cause short-term paralysis of your respiratory muscles. So it is used cautiously. Dopamine. It is a stimulant drug. Again, dopamine is a hormone जो कि आपकी किसी भी एक्टिविटी को इंक्रीज करने में काम करता है। So it is a stimulant drug and mainly it is used to treat severe low blood pressure, low heart rate and cardiac arrest. So dopamine क्या करता है? Dopamine हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपका BP इंक्रीज होता है, जो हार्ट रेट कम हो रही होती है उसको ठीक करता है, कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट करता है या रिवर्ट करने की कोशिश करता है। सो नेक्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इज योर एडिनोसिन। एडिनोसिन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग यूज्ड विद लॉट्स ऑफ कॉशन। ईच ml इज इक्वल टू 3 mg, अवेलेबल रहता है 2 ml में, दैट इज 6 mg। ऑलवेज एडिनोसिन इज गिवन रैपिड IV बोलस। एडिनोसिन देते टाइम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्राई टू गिव इन लेफ्ट हैंड, एंड देने के बाद आपको मेनली इसको फ्लश करना पड़ता है विद नॉर्मल सलाइन। वाई वी आर गिविंग इन अ लेफ्ट हैंड? बिकॉज इसका जो रिएक्टिविटी टाइम है दैट इज वेरी लो। सो एडिनोसिन क्या करेगा? इट इज गिवन इन सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सपोज द हार्ट रेट इज लाइक 160, 180, 230, तो आपको हार्ट रेट को डिक्रीज करना है, तो इसकी कंडीशन में आप देते हैं एडिनोसिन। तो इसीलिए हमेशा लेफ्ट हैंड में दिया जाता है ताकि ये जल्दी से हार्ट तक पहुंच जाए। देन नेक्स्ट इज योर वेसोप्रेसिन। 20 यूनिट इज 1 ml। मेनली आप इसको देते हैं टू ट्रीट शॉक व्हेन BP इज नॉट इम्प्रूविंग, और आपने फ्लूइड्स दे दिया, ड्रग्स दे दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, बट स्टिल योर BP इज नॉट improving. So the last choice of drug is your vasopressin. Next is your naloxone. Naloxone is an antidote for opioid overdose. So 1 mg is equal to 1 ml. Suppose you have given morphine and so patient may have respiratory depression. So that time as an antidote you can give naloxone. So available is 2 mg per 2 ml. सो दीज ऑल आर इमरजेंसी ड्रग्स। तो इनको हमेशा कॉशियस के साथ यूज़ करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज़ करें, और पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पे अटैच करें। और अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज़ किसी से पूछ कर ही इसका इस्तेमाल करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर इमरजेंसी ड्रग्स। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं उनको रिवर्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो पर बने रहें और अगले वीडियोस को भी देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।